अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की हमारे चैनल में सबसे पहले वीडियो, इसमें मैं आपको रोजाना मजे मजे के एपिसोड दिया करूंगी नॉवेल्स की। तो आज हम शुरू करते हैं। ये बुरी लड़कियां भी कभी अच्छी रही थी, हाँ, मगर कभी कभी की बात थी। एबटाबाद शहर को इन दिनों तूफानी बारिशों ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। आज भी तूफान पूरी रफ्तार से शहर पर हमलावर था। वो शाम ही तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद किए रूम में छुप कर बैठी थी। जब से उसकी जिंदगी तूफानों की नजर हुई थी, उसे तूफानों से खौफ आता था। उसका बस नहीं चलता था कि वो खुद को किसी ऐसी मिट्टी में दफन कर ले जहां से ऐसे तूफान की साए साए ना सुनाई दे। ऐसे ही कई तूफान अपने साथ इसका सब कुछ बहा ले गए थे। तूफान की वजह से एबटाबाद शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरे में चार्जिंग लाइट की मदद से रोशनी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इस खामोशी में घड़ी की सुई टिक टिक पर हर सेकंड के साथ सुनी जा सकती थी। कमरे के एक कोने में राइटिंग टेबल पर एक नीले रंग की डायरी पड़ी थी और राइटिंग टेबल के पास रखी चेयर पर सफेद रंग के कॉटन के सूट में सफेद शिफॉन का दुपट्टा शानों पर फैलाए, भूरे बालों की उलझी बिखरी चुटिया कांधे पर पड़ी। चुटिया से झांकती कुछ उल्टी लिटें कैनियों को टेबल पर रखे, हाथों की उंगलियों में मुकीस से रंग का नफीस सा कलम घुमाते हुए वो सोच में उलझी बैठी थी। उसकी पूरी खामोश आंखें अंधेरे में शाख पर बैठे इस उदास जुगनू की तरह दुख रही थी, जिसका आशियाना बारिश में उजड़ चुका था। उसकी आंखों के जुगनू मर गए थे, जो आंखें मरे हुए जुगनू की आंखों में ही तदफीन कर देती हैं। वो जियारतगाह बन जाती हैं, जिस तरह हाजतमंद मज़ारों पर मन्नत के चिराग जलाने आते हैं। बिल्कुल इस तरह कुछ जिंदा बच जाने वाले ख्वाब शाम इसकी आंखों में मुर्दा ख्वाबों के मज़ारों पर अपने अपने हिस्से के चिराग जलाते आते। शायद नहीं, हाँ, यकीनन वो इन लोगों में से थी जो हाल को यकसर फरामोश किए माजी में सांसें लेते थे। माजी क्या था उसका? माजी वो डायरी के सादे वर्क पर झुकी और कलम की आवाज घड़ी की टिक टिक के साथ शामिल हो गई। सफेद वर्क सेह होने लगे। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। माजी धक 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 कोई दोनों हाथों से बंद दरवाजे को पीट रहा था। अरे भाई, दम तो लो, चल कर आ रही हूँ, उड़कर नहीं। घर के अंदर से कोई भागता हुआ आया। दरवाजा खुलते ही गुस्से में लाल पीली वो अंदर दाखिल हुई और सीधे कमरे में जाकर रुकी। अशिया उसके पीछे बोली, इतना गुस्सा खैर तो है कुड़िए? कोई अनसुनी कर गई। हाथ में पकड़े नोट्स बेड पर उछाले, कंधे पर लटकता बैग जमीन पर फेंका। सरे ये पड़ी मेरा ऊन चादर उतार कर दूर उछाली और बेड के किनारे सर पकड़कर बैठ गई। अब बताओ क्या बात है? मैं यकीन से कह रही हूँ, इस खबीस का कत्ल मेरे हाथों में लिखा है। और वो एक जुमले में ही समझ गई थी कि बात किसकी हो रही है। अब क्या कर दिया उसने? इस लंबी सांस लेकर वो बताने लगी। वापसी पर उसकी फ्रेंड फरवा अपने मामू के घर चली गई, जो कॉलेज से नजदीक पड़ता था। इस वजह से आज उसे अकेले घर तक का रास्ता तय करना था। 1:30 बजे तपती दोपहर में उसने कॉलेज से घर तक का रास्ता पैदल चलना शुरू किया। अभी उसे चलते 10 मिनट हुए होंगे कि उससे वहीं जानी पहचानी आवाजें सुनाई देने लगी। वो इग्नोर करती नजरें रास्ते पर जमा चलती रही। अचानक कोई उसके साथ साथ चलने वाला कदम पीछे रह गया। किसने उसे उकसाया, यार मर्द बन, डर नहीं, आज मौका है, बोल दे। वो हंसने लगा और थोड़ा तेज चलकर उसके साथ हम कदम हुआ। फिर उस लड़के ने उसकी तरफ कुछ बढ़ा। ये आपके लिए, उसने लब भेंचे। वो मुश्किल खुद को खींच कर कुछ कहने से रोका और कदम और तेज कर दिए।